नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में। आज की इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कुल मिलाकर के 550 से भी अधिक प्रश्न शामिल हैं। यदि आपने आदिकाल से आधुनिक काल तक अपनी तैयारी कर ली है, पढ़ा है अच्छे से और चाहते हैं खुद का मूल्यांकन करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना कम समय लग सकता है उतने कम समय में इन 550 से भी अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष रखने की। और मैं वीडियो को अगर शुरू करूं तो संक्षेप में इस वीडियो की भूमिका में बांध देना चाहता हूं और दो कारण आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आपके समक्ष रखने के मेरे जो दो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं। तो पहला कारण साथियों ये है कि यदि आप खुद का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा कारण यह है वीडियो को बनाने के पीछे कि कुछ साथियों की मुझे लगा कि आवश्यकता होती है कि उनको एक ऐसी वीडियो की आवश्यकता है, ऐसी ऑडियो क्लिप की आवश्यकता है जिसमें कम समय में उनको रिवीजन कराया जा रहा हो। तो मुझे ये आवश्यकता लगी। और यदि आप एग्जाम देने जाते हैं और उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस वीडियो को सुनते हैं तो बहुत मदद आपको इस वीडियो से मिलेगी। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पढ़ाई कर ली है, आपने तैयारी कर ली है और इस वीडियो को इस रूप में लीजिएगा कि आपको रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत तेज गति से प्रश्नों को पढ़ने वाला हूं। सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर आपको बताऊंगा, कोई व्याख्यात्मक हल मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि वीडियो लंबी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको रिविजन कराऊं आदिकाल से आधुनिक काल तक और आप जांच परख सके कि आपको कितना आता है या कितनी आपको तैयारी करनी अभी शेष है। ठीक है, तो चलिए भूमिका बहुत बांध दी है मैंने, अब वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं जो आदिकाल से संबंधित है और धीरे धीरे हम भक्ति रीति और आधुनिक काल की तरफ बढ़ेंगे। एक बात और बता दूं कि आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था वो लिखा था गारसादा तासी जी ने। ठीक है, इन्होंने अपना इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था और जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था। ठीक है, और फ्रेंच भाषा में था। और आपको बता दूं कि ये इनका जो इतिहास ग्रंथ था ये 2 भागों में विभाजित था और पहला भाग जिसका प्रकाशन हुआ था 1839 को, मतलब 1839 ईस्वी को, और दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ था वो 1847 को, 1847 मतलब 1847 ईस्वी को इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्न में से कौन है? तो कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले जो लेखक थे वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार विभाजित करने का। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? बहुत आसान प्रश्न है। तो 4 भागों में इन्होंने इतिहास को, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था। चौथा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल, जो कि शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम है आदिकाल का, वह उस वीर गाथा काल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया था। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य को शुक्ल जी ने गद्य काल में रखा है। छठा प्रश्न है, किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? यहाँ पे चारण काल है। तो आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया था राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन दोनों ने। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने भी आदिकाल को अपभ्रंश नाम दिया था। आठवां प्रश्न है, राहुल सांकृत्य ने आदिकाल को क्या कहा है? तो राहुल सांकृत्य ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। नवां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी, क्योंकि इस युग में ही जो कवि हुए हैं उन्होंने राजाओं द्वारा जो लड़ी गई लड़ाइयां हैं उसका वीरता पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है,
अगला 10वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नामकरण दे रखे हैं जो कि आदिकाल के ही नाम हैं और सामने इनके इतिहासकार है। तो किस इतिहासकार ने आदिकाल को इन नामों से अभिहित किया था, तो उनके साथ सुमेलित करना है। तो वीर गाथा काल ये शुक्ल जी ने कहा था और आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नाम दिया था और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने और संधि एवं चारण काल ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ही नाम दिया था आदिकाल को। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात मतलब आरंभ निम्न में से किसने किया? तो गार्सा दत्तासी, इन्होंने ही सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में। ठीक है। 13वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो तीसरा विकल्प है वो सही है, यहाँ पे दूसरा विकल्प गलत दे रखा है। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 को पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था। पहला भाग क्या मतलब, वैसे तो एक ही भाग था इसका, लेकिन संशोधित रूप इसका 1945 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना एक ही भाग था। ठीक है, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अगला 14वां 14 प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, तो जॉर्ज ग्रेसन ये सुमेलित नहीं है। बाकी शिवसेन सरोज ये शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया है और राजस्थानी भाषा और साहित्य ये मोतीलाल मीनारिया द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगला 15वां प्रश्न है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? गार्सा दत्तासी ने। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा था और इसका जो पहला भाग था वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 2 भाग थे और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1847 को। ध्यान में रखना आपको। अगला 16वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा में गार्सा दत्तासी जी ने लिखा था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ये अगला 17वां प्रश्न है उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो वह ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया था। मिश्र बंधु कितने हैं? 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो मिश्र बंधु विनोद जो है ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए था और अंतिम चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो कुल 18 खंड इस हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के हैं। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा था डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। आदिकाल में निम्नलिखित में कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो ये जो तीनों विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प में जो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासु साहित्य हैं, ये तीनों आदिकाल के साहित्य में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी? तो टिंगल पिंगल जो है वह आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा थी। डिटेल में मैंने जो आदिकाल का वीडियो बनाया है उसमें मैंने समझाया है, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, बहुत से प्रश्न मैंने डिटेल में उस वीडियो में समझाए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? तो जो श्रृंगार रस है वो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस में से नहीं है, प्रमुख रस है वीर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक काव्य ग्रंथ माना है? तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हुए उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है, लेकिन पहला महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को ही शुक्ल जी मानते हैं। पहला जो कवि है वो चंद्रवरदाई को ही मानते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, तो नायिका कौन है? नायिका है इसकी संयोगिता। अगला प्रश्न आदिकाल के साहित्य में रासो का क्या अर्थ है? तो रासो का अर्थ है वीर काव्य। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में नहीं सम्मिलित किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया? तो नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य जो हैं
शुक्ल जी इनको सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह देते हैं और वीर गाथा काल में से सम्मिलित नहीं करते हैं, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के अंतर्गत इसको स्वीकार किया है। किसको? नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य को। 28वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1900 से इसका प्रारंभ होता है और पहले जो संपादक थे वो थे चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो यशस्वी संपादक का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो इनमें से जो कल्याण है वो हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र है। विशाल भारत के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत के क्या हैं? संपादक हैं। अगला प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? तो बेचन शर्मा जो उग्र हुए उनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनमें से सुधा जो पत्रिका है उसका संपादन निराला जी ने किया था। इसके अलावा मतवाला, समन्वय ये पत्रिका भी है जिनका संपादन निराला ने किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो कब से प्रारंभ किया? तो वर्ष 1903 से इसका संपादन कार्य संभाला था। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई ही पत्रिका है, तो कवि वचन सुधा ये भारतेंदु युग की एक प्रमुख पत्रिका है। अगला प्रश्न है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला जो पत्र है वो कौन सा है? तो हिंदी नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी जी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे थे? तो धर्मयुग पत्रिका के डॉक्टर धर्मवीर भारती संपादक रहे थे। अगला प्रश्न है, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है? तो इनमें से आलोचना जो पत्रिका है वो डॉक्टर नामवर सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर नामवर सिंह अब तो नहीं रहे, लेकिन ये जो पत्रिका है ये डॉक्टर नामवर सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित हो रही थी राजकमल प्रकाशन के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? तो प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग आदिकाल में नहीं हो रहा था। हालांकि अमीर खुसरो इसके पहले प्रारंभकर्ता माने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया था, लेकिन इसकी सशक्त परंपरा जो है वो हमें आधुनिक काल में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? तो इनकी प्रतीकात्मक भाषा को कहा गया है संध्या भाषा या संधा भाषा। अगला प्रश्न है, विद्यापति रचित जो पदावली है उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है मैथिली। अगला प्रश्न, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, तो दूसरा मुख्य रस क्या है? तो वह है श्रृंगार। अब इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें दे रखा था कि इनमें से कौन सा मुख्य रस नहीं है, तो वीर और श्रृंगार दोनों विकल्प में थे। तो मुख्य रस जब पूछा जाएगा आपसे तो आपने वीर ही टिक करना है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में वीर नहीं है, ठीक है। और दूसरे मुख्य रस की बात की जा रही है तो वह है श्रृंगार, क्योंकि विद्यापति आदिकाल के बहुत प्रमुख कवि हुए हैं, वे एक श्रृंगारिक कवि हुए हैं। तो और विसल देवरासो ये भी एक श्रृंगार रस से युक्त एक रचना है। तो और भी रचनाएं हैं जो श्रृंगार रस पे लिखी गई हैं आदिकाल के अंतर्गत। तो ये दूसरा जो रस है ये आदिकाल का दूसरा प्रमुख रस है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना है? तो वो चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। किसने? शुक्ल जी ने। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? तो गोरखनाथ का संबंध है नाथ साहित्य की परंपरा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय रहा है? तो वह है परमाल रासो। इसी परमाल रासो का आल्हा खंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें आल्हा और उदल जो दो वीर सरदार हुए उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का वीरतापूर्वक वर्णन किया गया है आल्हा खंड में, और वर्तमान में आल्हा खंड ही उपलब्ध है, बाकी परमाल रासो के अन्य खंड नहीं मिलते हैं। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। अगला प्रश्न, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो वह हैं अमीर खुसरो। इन्होंने ही खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया था आदिकाल में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा गया है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, और यदि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहें तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत होना भवभूति और
वाल्मीकि में। भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को और वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, जिनको अपभ्रंश का पहला कवि भी माना जाता है। किसको? स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कवि हैं, तो वह हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन है? गोरखनाथ। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु जो थे उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से अभिहित किया था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया। शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, ये किस पद्धति पर लिखा गया है? तो ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान में रखना है आपको। साथियों, आप सोच रहे होंगे मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, विकल्प भी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? तो यही कारण है कि समय बहुत ज्यादा ना लग जाए, इसलिए मैं विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ। बस आपका रिवीजन हो जाए, यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो बस आप प्रश्न सुनिए और यदि आपको उत्तर आते हैं तो मन ही मन में सोचिए, बिना विकल्प के सोचिए। ठीक है, इससे आपका रिवीजन तो होगा ही, क्योंकि उत्तर तो मैं बता ही रहा हूँ और समय बचेगा, मेरा भी और आपका भी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा था। सिर्फ चारण काल नहीं, संधि एवं चारण काल दोनों कहा था। क्योंकि यहाँ पर विकल्प में गियर्सन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर रामकुमार वर्मा ही टिक करेंगे। लेकिन ध्यान में आपको रखना है, यदि ये पूछता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा और विकल्प में ग्रियर्सन दिया जाता है, रामकुमार वर्मा भी विकल्प में है, सिर्फ चारण काल पूछा जाता है, तो आपको ग्रियर्सन टिक करना है, ना कि रामकुमार वर्मा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रियर्सन नहीं है विकल्प में, इसलिए हम रामकुमार वर्मा को टिक करेंगे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो सहरापाद को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं और बहुत सारे विद्वान भी इन्हीं सहरापाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत अब हो चुका है। क्योंकि हिंदी के पहले कवि पर बहुत विवाद है, कोई स्वयंभू को मानता है तो कोई पुष्पदंत को मानता है, किसी ने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किए, जैसे शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नहीं कहा, लेकिन अब्दुल रहमान को वो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मानते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो सहरापाद है और सरोज वज्र भी इनका नाम है, जो कि हिंदी के पहले कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावका जो देवसेन द्वारा रचित है, ये हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है और श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है। अगला, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? तो 933 में इसकी रचना हुई थी। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो परमाल रासो का नाम है। साथियों, प्रश्न बहुत आसान है अभी, लेकिन आगे आगे आप बढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के आपको मिलने वाले हैं। ये आदिकाल है, इसमें बहुत सामान्य स्तर के प्रश्न ही पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रवरदाई। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार हैं, तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहप्पा। अगला प्रश्न, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। मिश्रबंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन मिश्रबंधु में नहीं आता? तो ब्रह्मदेव बिहारी नहीं आते, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यही मिश्रबंधु कहलाते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? तो 1375 से 1750, ये रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण दिया है। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती हैं? तो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो दक्षिणी भारत से इसका आरंभ माना जाता है। अलवार जो संत थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, उन्हीं को प्रारंभकर्ता माना जाता है ना। ये संख्या में कितने थे? 12 थे और वैष्णव थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत कवि आते हैं। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैत दर्शन जो है, ये इनका दार्शनिक आधार है। किसका? संत जो कवि हुए हैं, संत काव्य परंपरा में जो कवि हुए हैं, उनका ये मुख्य दर्शन है, अद्वैत दर्शन।
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ? तो वैष्णव आचार्य की प्रेरणा से भक्ति आंदोलन का प्रचार उत्तर भारत में हुआ था। भक्ति काल का सर्वमान्य समय कितना है? तो सर्वमान्य समय जो है संवत में 1350 से 1700 है। अगला प्रश्न, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो दक्षिण भारत जो था वो अलवार भक्तों का मूल स्थान था। अगला प्रश्न, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो अलवार भक्त मूलतः कहा जाता है वैष्णवों को। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो अलवार जो भक्त वे हैं उन्हीं का प्रमुख ग्रंथ जो है दिव्य प्रबंधम नाम से जाना जाता है। ये इनका प्रारंभिक ग्रंथ भी है, आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। अलवार भक्तों के पद जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वह तमिल भाषा में लिखे गए हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। इनके 12 शिष्य थे जिनमें कबीर भी शामिल है। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1398 में इनका जन्म माना जाता है। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के क्या थे? प्रतिपादक आचार्य थे। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के क्या थे? प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य ये इसके प्रवर्तक आचार्य थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, और इन्होंने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो स्वामी हरिदास जो हैं वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएं कितनी हैं? तो 4 हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य धाराएं हैं। अगला प्रश्न, सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। अगला प्रश्न है, प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा का आरंभ किससे माना गया है? तो मुल्ला दाऊद से प्रेमाख्यानक काव्यधारा का आरंभ माना गया है। अगला प्रश्न, जयसी का पूरा नाम है? जयसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जयसी। अगला प्रश्न है, जयसी की सर्वप्रसिद्ध रचना क्या है? तो इनकी प्रसिद्धि का आधार है पद्मावत। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो पद्मावती सिंहल द्वीप राज्य की राजकुमारी थी। पद्मावत में नायिका पद्मावती है, तो नायक कौन है? तो नायक है इनके रत्नसेन। मैंने आदिकाल वाली वीडियो में सब समझाया है अच्छे से, पद्मावत का बहुत अच्छे से मैंने जिक्र किया है। उसमें मैंने ये भी बताया कि पद्मावत में जो प्रतीक बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो औरंगजेब का प्रसंग आया है। औरंगजेब मुगल सम्राट का प्रसंग आया है पद्मावत की कथा में। पद्मावत किस भाषा में रचित है? तो पद्मावत अवधी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग इनमें से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में गलत कथन है, जबकि लोक संस्कृति का प्रभावी चित्रण और इसमें प्रेम की प्रधानता है और नारी सौंदर्य का नक्शिक वर्णन, ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो वह है कृत्तिवासी रामायण। अगला प्रश्न, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो वह है कबीरदास की। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम था लोई। ठीक है। और इनके एक पुत्र एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली क्रमशः थे। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो राघवानंद सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता थे। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हरड़े वाणी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? दादू दयाल। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अगला 105वां प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसके? गुरु अर्जुन देव के। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किसकी है? मल्लोकदास की है। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को कहा था। अगला प्रश्न वही है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा था? तो वह कहा था आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा, चौपाई, इन दोनों छंदों का प्रयोग पद्मावत में हुआ है, जो कि मसनवी शैली पर लिखा गया है। जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित जो 12 मासा है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो जायसी द्वारा पद्मावत जो है उसमें प्रकृति के मानवीकरण के रूप में, आलंबन के रूप में और उद्दीपन के रूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो उन्होंने कुतुबन को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। तो कुतुबन द्वारा जो रचित रचना है वह है मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? वह है कुतुबन द्वारा रचित। जायसी ने किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो अखरावट में जायसी ने सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो निर्गुण भक्ति काव्य में ज्ञान तत्व की प्रधानता है। अगला प्रश्न, संत काव्य धारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी नाम किसने दिया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो 14वीं शताब्दी जो है, यहाँ से संत काव्य का आरंभ माना जाता है। साखी शबदरमणि किसकी रचना है? ये कबीर की, और ये तीनों रचनाएं साखी शबदरमणि बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं, और जिसको उनके शिष्य जो धर्मदास जी थे उन्होंने संपादित किया था। अगला प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। अवधू गगन मंडल घर कीजे पंक्ति किस कवि की है? तो यह कबीरदास जी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसकी पंक्ति है? यह रैदास कवि की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पानी ही तय हिम भया हिम वे गया विलाय पंक्ति किस कवि की है? तो यह कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है। गहना एक कनक ते गहना इन मुह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो कबीरदास जी इस पंक्ति में वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? तो 57 वर्ष यदि आप जोड़ लेंगे ईसवी में तो यह संवत बन जाएगा। अगला प्रश्न, हरड़े बानी किस रचनाओं का संग्रह है? तो यह दादू की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो वो निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कौन? जायसी जी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किसकी है? तो यह रहीमदास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य जिसमें संत काव्य की बात की गई है, इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? तो संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। अगला प्रश्न, कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ है आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। ये कबीर की दृष्टि में मोक्ष शब्द का क्या है? अर्थ है। संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? तो संत काव्य पर विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है? तो नवधा भक्ति का जो महत्व है वो संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है या विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, कबीर की साखी किस छंद में है? तो कबीर की साखी दोहा छंद में है। मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, उक्ति किस संत कवि की है? यह कबीर की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो 4 विकल्प में बताना है कि कौन सी विशेषता जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। वह है खंडनात्मक प्रवृत्ति। अन्य जो तीनों विकल्प है, माया और शैतान का विरोध, गुरु का महत्व, निर्गुण ब्रह्म के साधना, ये तीनों ही संत काव्य और सूफी काव्य की समानता है, समान विशेषताएं हैं, और जबकि खंडनात्मक प्रवृत्ति असमान विशेषता है। सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? अब समान विशेषता बतानी है तो सदगुरु का जो महत्व है ये ऐसी विशेषता है जो सूफी काव्य में भी आपको देखने को मिलेगी और संत काव्य में भी। बल्कि नारी के दृष्टिकोण, काव्य भाषा का प्रयोग, प्रेम की प्रधानता, ये इनकी समान विशेषताएं नहीं है। अगला प्रश्न, किसने कबीर की भाषा को सतुकड़ी कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। कबीर द्वारा उलटवासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। अगला प्रश्न, कबीर परिचयी के रचनाकार हैं,
तो इसके रचनाकार कौन है? अनंत दास। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? कबीर का निधन हुआ था मगहर में। रैदास किसके गुरु थे? रैदास इनमें से मीराबाई के गुरु थे। गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना साहिब नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव किस पंथ के प्रवर्तक थे? तो सिख पंथ के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? गुरु नानक। अगला प्रश्न, किस संत कवि ने परिष्कृत ब्रज भाषाओं में रचनाएं लिखी? तो सुंदर दास ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी थी और ये संत कवि में हैं। नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो गुरु अंगद जो थे उन्होंने नानक देव की रचनाओं का संकलन किया था। वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? तो भागवत धर्म से संबंधित है वैष्णव भक्ति। हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के क्या हैं? आदि प्रवर्तक हैं। तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में उनकी कौन सी रचना नहीं है? वह है कृष्णावली, बल्कि कृष्ण गीतावली इनकी रचना है, कृष्णावली नहीं है। अगला प्रश्न, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है रामायण में। अगला प्रश्न, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो आरण्यक जो पर्व है महाभारत का उसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश मिलता है? भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन तीनों में राम कथा का थोड़ा थोड़ा अंश मिलता है। पौंचर्यम के रचयिता कौन थे? तो पौंचर्यम के रचयिता हैं विमल सूरी। ध्यान में रखना है कि पौंचर्यु जब पूछा जाएगा तो वहां पर स्वयंभू होंगे और जहां पर पौंचर्यम पूछा जाएगा वहां पर विमल सूरी आपको लिखना है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला प्रश्न, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत इसके महापुराण है, ठीक है। और इस महापुराण में 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो से संप्रदाय जो है उसमें राम भक्ति का विधान किया गया है। अगला प्रश्न, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसके रचयिता माने जाते हैं रामानंद। अगला प्रश्न, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तो रामानंद ने लोक रक्षक जो राम थे उनकी उपासना का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया था। इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? तो महावीर चरित जो है पूरा राम, इसका महावीर चरितम जो है संस्कृत ग्रंथ, इस नाटक में राम कथा का जिक्र है, यह राम कथा से संबंधित है। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। तो राम कथा का जिक्र जो रघुवंश महाकाव्य हुआ है कालिदास द्वारा रचित, इसमें राम कथा का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, दशावतार चरितम की रचना किसने की? तो क्षेमेंद्र ने दशावतार चरितम की रचना की थी। किसने? क्षेमेंद्र ने। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? तो कंब रामायण जो है वो तमिल भाषा में रचित रामायण है। इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? तो मंगल रामायण, भावार्थ रामायण और अर्ध रामायण, ये सभी मराठी भाषा में लिखित रचित रामायण है। अगला प्रश्न, रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। तो अग्रदास जो है रामाष्टयाम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो हृदय राम जो है वो हनुमान नाटक के क्या हैं? रचयिता हैं। अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम, इस रूप में राम को प्रमुखता दी गई है राम भक्ति काव्य में। अगला प्रश्न, राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है विशिष्टा द्वैतवाद। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अगला प्रश्न, तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना है। तुलसी की जो ब्रज भाषा में लिखित रचना है कवितावली, विनय पत्रिका, ये दोनों हैं। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो रामचरितमानस एक क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? तो वह विशेषता है लोक मंगल की साधना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? तो वह है
विनय पत्रिका, इसमें राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, इसमें तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि तुलसीदास अवधी भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें जो ब्रज भाषा में रचित हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किस कवि की है? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं जो कि रामानंद द्वारा रचित हैं। साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? यह है मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया था? वो किया था द्वारका दास ने। देखिए यहाँ पर पूछा गया पल्लवन किसने किया था, अर्थात पल्लवित किसने किया था। हालांकि इसके प्रवर्तक कौन थे? कील्हा दास, ठीक है, लेकिन पल्लवन पूछा है तो द्वारका दास सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है मूल गोसाई चरित। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है? तो वह है कवितावली। तुलसी का समय इनमें से क्या है? तो तुलसी का समय है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्मस्थान कहाँ माना है? तो तुलसी का जन्मस्थान माना है राजापुर, ठीक है, राजापुर तुलसी का जन्मस्थान शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? तो वह शेष सनातन जो थे इनके पास रह करके तुलसीदास ने विद्या का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं शुक्ल जी ने तुलसी के। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो रहीम के आग्रह पर बरवे रामायण की रचना तुलसी ने की थी। अगला प्रश्न, हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? तो तुलसी हनुमान बाहुक के क्या हैं? रचनाकार हैं। रामचरितमानस में राम के कौन सा गुण है रामचरितमानस में राम का? तो सौंदर्य, शक्ति और शील, ये तीनों गुण रामचरितमानस में राम के अभिव्यक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है भास्कर रामायण। अगला प्रश्न है मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन हैं? तो एकनाथ जो हैं वो भावार्थ रामायण के रचनाकार हैं। तुलसी के राम व्यक्तित्व में वह कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है? तो वह विशेषता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो सिर्फ राम के व्यक्तित्व में झलकती है। राम बोला किसका नाम था? तो राम बोला स्वयं तुलसीदास जी का नाम था। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया? तो यह तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया, उनकी जो समन्वय चेष्टा है उसके संदर्भ में कहा गया है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करहु मैं नाथ। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो तुलसीदास जी की पत्नी ने, तुलसीदास जी को जब पत्नी से मोह हो गया था तो तब वह ये पंक्ति तुलसीदास जी को कहती हैं, ठीक है। अब लो नसानी अब न नसे हूँ, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? तो यह है विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? तो वह है रचना कवितावली। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी? तो संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना जो है वो प्रारंभ हो गई थी। तुलसीदास शीर्षक से किस आधुनिक कवि ने तुलसीदास के व्यक्तित्व पर लंबी कविता लिखी है? तो वह है निराला। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल की से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो वह है विनय पत्रिका, जो उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी? तो वह समय है 2 वर्ष 7 माह, ठीक है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में हुआ है? तो वह उत्तरकांड है। अगला प्रश्न, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। अगला प्रश्न, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली वही कौ काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह पंक्ति है कवितावली में, ठीक है। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध उपाध्याय की।
अगला प्रश्न, स्वयं को सीता की सखी मानकर रसपूर्ण काव्य रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो वह कवि हैं अग्रदास। राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अग्रदास। तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य रचना की थी? तो वह है हनुमान। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो वह है नाभादास। कृष्ण भक्ति काव्य में किसका अवतार कृष्ण को माना गया है? ठीक है, कृष्ण को किसका अवतार माना गया है? तो कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है कृष्ण भक्ति काव्य में। निम्नलिखित में कृष्ण का संबंध किससे है? तो कृष्ण का संबंध था यदुवंशी से। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है? तो वह है ये सभी, मतलब हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, इनका संबंध कृष्ण भक्ति से ही है। कृष्ण भक्ति साहित्य में मुख्य कवि कौन है? तो वह सूरदास इसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? वह है विद्यापति को। हालांकि सूरदास इसके सब सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, लेकिन इसका प्रारंभ विद्यापति जी की रचनाओं में होता है। कृष्ण को रस रूप में, राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो वह है वैष्णव सहजिया संप्रदाय। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? वह है गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो वह मत था शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वह है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप के कवियों की संख्या थी 8। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो गोसाई विठलनाथ ने नंददास को अष्टछाप में दीक्षित किया था। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? तो वह सूरदास को कहा था। जब सूरदास जी की मृत्यु हो रही थी तो उन्हें संबोधित करते हुए बड़े करुण स्वर में उन्होंने कहा था कि वह देखो पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो चाहे वो लेना हो ले ले। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो वह थे गोकुलनाथ, और 252 वैष्णवन की वार्ता भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, 84 वैष्णव की जो वार्ता है वो जो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे उनके संबंध में है, और 252 वैष्णवन की वार्ता ये जो विठलनाथ थे उनके 252 जो शिष्य थे उनके संबंध में है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कवि जो है विठलनाथ का शिष्य है? तो ये तीनों जो है नंददास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, ये विठलनाथ जी के ही शिष्य हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत इसका मूल स्रोत है। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ है। क्या अर्थ है भ्रमर गीत का? भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। ठीक है, अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? तो वह है उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं। कौन? गोपियां। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा। सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं। यह कथन किसका है? यह बहुत प्रसिद्ध कथन है जो कि शुक्ल जी का है। कृष्ण भक्ति काव्य की काव्य भाषा क्या है? तो कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा है ब्रज। सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? तो यह है वात्सल्य वर्णन के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखतः किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? वह है गीति काव्य शैली। राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो जो दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता है ये विशेषता असमान है, बल्कि अन्य जो तीनों विकल्प हैं, सगुण उपासना की स्वीकृति, सभी कवि भक्त कवि हैं, और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व, ये समान विशेषताएं हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति कृष्ण भक्त कवि की है। कवि की क्या है? कवयित्री की है, जो कि है मीराबाई। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो वह राधा वल्लभ संप्रदाय है। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास माने जाते हैं। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो वह था राधा वल्लभ संप्रदाय। राजस्थान में सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो वह संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय।
अगला प्रश्न है चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है द्वैतवाद। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? तो वह है सूरदास। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो इसमें निर्गुणोपासना का खंडन किया गया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा गया है? तो वह कवि है सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? तो वह है सूरदास। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो वह स्थान है सीही। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो वह है सख्य भाव या सखा भाव। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? तो पुष्टि मार्ग का मूल आधार है भगवान का अनुग्रह। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेनाल होए सो लेऊ। गोस्वामी विठलनाथ का यह प्रसिद्ध कथन किस संदर्भ में है? तो वह है सूरदास के निधन पर। बड़े करुण स्वर में उन्होंने यह पंक्ति कही थी। अगला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह हुआ है? तो वह रचना है साहित्य लहरी। सूरदास ने सूर सागर की रचना में किस ग्रंथ को आधार बनाया है? तो वह ग्रंथ है भागवत पुराण। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है कुंभन दास की। जब अकबर ने कुंभन दास को बुलाया था तो तब उन्होंने यह पंक्ति कही थी। किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो वह थे कुंभन दास। और जाते समय ही उन्होंने ये जो प्रश्न था, भक्तन को कहा सिकरी सो काम, यह पंक्ति कही थी। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सखी संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी हरिदास जी ने। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी? तो वह कवि थे सूरदास। सूरदास के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? तो वह पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? तो वह काव्य ग्रंथ था भ्रमरदूत। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? तो यह पद है मीराबाई का। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रस खान। सूर सागर का काव्य रूप क्या है? सूर सागर का काव्य रूप है प्रबंध काव्य। अष्टचाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो अष्टचाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। अविगत गति कछु कहत नावे शीर्षक पद का मुख्य विषय है? तो वह है सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है जो सुमिलित नहीं है सही, उसको बताना है। तो वह है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और अन्य जो तीनों विकल्प हैं, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, हरिदासी संप्रदाय हरिदासी या हरिदासी निरंजनी, ये इसके प्रवर्तक थे। ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि को जड़िया की उपाधि मिली? तो वह कवि था नंददास। नंददास को जड़िया का कवि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन अकबर का दरबारी कवि था? तो इनमें से जो रहीम थे वह अकबर के दरबारी कवि थे। सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? तो सूरदास की जो भक्ति है उनमें जो तीनों विकल्प दे रखे हैं, तीनों विकल्प हैं सूरदास की भक्ति में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कोई नहीं विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रीतिकाल का समय है। तो रीतिकाल का समय संवत में 1700 से 1910 है। ठीक है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। अगला प्रश्न, रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ क्या है? तो रीति शब्द का अर्थ है काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। अगला प्रश्न है, रीति काव्य को किन दो प्रमुख नामों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर है रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध काव्य का तात्पर्य है, रीति सिद्ध काव्य का जो तात्पर्य वह है काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में आचार्य कवि उन्हें कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, उनको आचार्य कवि कहा गया है रीतिकाल में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो वह है 1700 से 1900। ठीक है, वह है 1700 से 1900 ईस्वी। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का क्या माना है? प्रवर्तक माना है। जबकि
नगेंद्र ने केशवदास को माना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? तो भूषण जो है वो वीर रस की रचना करने वाले कवि हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो वह है देव। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्राकृतिक चित्रण के लिए सुविख्यात है? वह है सेनापति। अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है रसलीन की, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो वह है छत्र प्रकाश, जबकि शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो रस रहस्य जो है वो केशवदास की नहीं है, जबकि रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये केशव द्वारा रचित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, जन्म ग्वालियर जान ये मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो यह पंक्ति बिहारी कवि के विषय में है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने वाला श्रेय किस कवि को मिला था? तो वह कवि थे पद्माकर। अगला प्रश्न, बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? तो वह है रीतिबद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय है? तो वह है रस की शास्त्रीय विवेचना। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रियत कहा गया है? तो वह है केशवदास। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? तो वह है महाराजा जयसिंह के आश्रित कवि। निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था? तो इनका असली नाम था सैयद गुलाम नबी। जो रसलीन नाम से कवि प्रसिद्ध है, इनका असली नाम सैयद गुलाम नबी था। ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे। रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर भरने का कुशल कवि का माना गया है? तो वह कवि हैं बिहारी। इनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसको गागर में सागर की उपमा दी गई है। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो वह था काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है? तो वह है राजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी। दोनों राजा के शौर्य पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भूषण ने अपनी रचनाओं में किया है। अगला प्रश्न, रीतिकाल में गिरधर नर कविराय प्रमुखतः किस लिए लोकप्रिय हैं? तो वह लोकप्रिय हैं नीतिपरक काव्य रचना के लिए। अगला प्रश्न, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गोप कवि जो हैं वो रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए? तो प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी के क्या हैं? रचनाकार हैं। ठीक है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह कवि हैं घनानंद, जो कि रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो वह है काव्यांग निरूपक ग्रंथ। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनुना विराजई कविता वनिता मित्त, यह दोहा किस कवि का है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जो है केशवदास जी का। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस कवि का आचार्य माना है? तो कवि शिक्षक आचार्य माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। इति आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है बिहारी कवि की। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। बहुत प्रसिद्ध कथन है आचार्य शुक्ल जी का। यह इन्हीं शब्दों, मतलब यह जो पंक्ति कही गई है ये किसके संबंध में कही गई है या किसके लिए प्रयुक्त की गई है? तो वह कवि हैं घनानंद। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर पय धावनो है, यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि बोधा जी की है। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, यह पंक्ति के रचयिता, इस पंक्ति के रचयिता कवि में से कौन से हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम कवि। सत सैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। किसकी है? बिहारी की। ठीक है। बिहारी के काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है? तो उक्ति वैचित्र्य, कल्पना की समाहर शक्ति, भाषा की समाज शक्ति,
ये तीनों उनकी क्या है विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर उनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराज ही कविता वंदामित उक्ति का जो मूल तात्पर्य है वह क्या है, तो वह है अलंकारों के बिना नारी की शोभा नहीं होती। अगला प्रश्न, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह हैं, उनमें रागात्मक वृत्ति का अभाव है, उनमें पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रधान है। तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये केशव जी की हैं, इसी वजह से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। अगला प्रश्न है, केशव दास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कहा है मिश्र बंधु ने। भूषण बिनु न राज ही कविता वनितामित कविता में अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाली यह जो उक्ति है किस रीतिकालीन कवि की है, तो वह है केशव दास की। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में और आगे भी पूछा जा सकता है। इनमें दोहे क्या हैं, इनके दोहे क्या हैं, रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं या छींटे हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह किस कवि के संदर्भ में है, तो यह बिहारी कवि के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, आगे के कवि री जी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, उक्ति किस कवि की है, तो यह भिखारीदास की उक्ति है। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए, तो वह है मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, यह पंक्ति किस कवि की है, तो वह भूषण कवि हैं। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था, तो वह कवि हैं भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है, तो वह कवि हैं बिहारी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है, तो वह कवि हैं बिहारी। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है, तो वह कवि हैं अंतिम पद्माकर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भिखारीदास की। ठीक है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है, तो वह है अलंकार निरूपण। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं, तो वह कवि हैं पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है, तो वह कवि हैं रसलीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूषण की वीर रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीरगाथा काव्य से भिन्न हैं, तो मुक्त काव्य रचना, राष्ट्रीयता का समावेश, ब्रजभाषा का प्रयोग, ये जो तीनों विशेषताएं हैं ये वीरगाथा काव्य से भिन्न हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, इसको लक्ष्य कर उन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम व्यंजना की है, तो उनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। रीतिकाल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ, तो वह है रस खान, जो कि एक मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। ठीक है, किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जय सिंह प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी इनाम में देते थे, तो वह कवि हैं बिहारी। रावरे रूप की रीति अनूप नयौ नयौ लागत है ज्यों ज्यों निहारी है, ये पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति है घनानंद की। केशव दास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है, तो वह है इनकी रचना विज्ञान गीता, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की किस रचना को छंदों का जायावर कहा गया, तो वह रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं बल्कि यह क्या है, उपाधि है। यह उपाधि किसने दी है, यह उपाधि दी गई थी महाराज रुद्रदेव द्वारा। केशव दास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था, तो वह सम्राट था अकबर। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किसको माना है, केशव दास को। भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी, तो वह काव्य भाषा प्रमुख थे ब्रज। यहाँ पर खड़ी बोली जो सही उत्तर दे रखा है ये गलत है, ब्रज भाषा ही भारतेंदु युग में मुख्य काव्य भाषा थी। हालांकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में लिखी गई थी, लेकिन फिर भी ब्रज भाषा ही प्रमुख रूप में थी। द्वितीय युग जब आता है तो वहां पर खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बन जाती है द्वितीय जी की प्रेरणा से। ठीक है, भारतेंदु युग में ब्रज भाषा ही प्रमुख भाषा रही थी। अगला प्रश्न, काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युग की कविता में कौन सी विशेषता सर्वथा नवीन है, तो वह खड़ी बोली हिंदी का काव्य भाषा के रूप में
प्रयोग। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का। भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल नाम से भारतेंदु युग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी पाई जाती है? तो वह विशेषता ये दोनों है, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति और काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली थी? तो वह था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य शैली थी समस्या पूर्ति। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उक्ति किस रचनाकार की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है? यह प्रताप नारायण मिश्र जी की। निम्नलिखित में किस कवि को शुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? वह थे अंबिकादत्त व्यास जी। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो वह है गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम? ये भी गोकुलनाथ। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई थी? तो वह है अष्टयाम। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो वह है रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है? तो वह है 18वीं सती। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम क्या है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम है सदल मिश्र जी। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इनमें से जो मंडोवर का वर्णन है यह इनकी नहीं, बल्कि शकुंतला नाटक, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी ये इन्हीं की रचनाएं हैं। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? तो बिहारी सतसई की टीका से संबंधित है। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो लल्लू लाल जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? तो गार्सा दतासी, जो पहले इतिहास ग्रंथकर्ता भी हैं, वो उर्दू के समर्थक थे, जो कि फ्रांस के विद्वान भी थे। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी का है। भारतीय युग की समय सीमा है तो वह है 1857 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं? तो वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वह समाज था तदीय समाज। तदीय समाज भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र था, वह था काशी। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवा पर इस करुण पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। रोवहु सब मिले आवहु भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? प्रसिद्ध पंक्ति है, जो उनकी भारत दुर्दशा नाटक है जिसमें 6 अंक हैं। ये उसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है राधा चरण गोस्वामी जी की। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश अंबिका दत्त व्यास की यह पंक्ति किसकी वंदना प्रस्तुत करती है? तो वह रानी विक्टोरिया। भारतेंदु युगीन सामाजिक चेतना की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है? तो वह है आशावादी। भारतेंदु ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो वह रचना है प्रबोधिनी। कौन सी रचना है? प्रबोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके भक्त थे? तो वह थे राधा कृष्ण के, और कि वल्लभ संप्रदाय से इनका क्या था? संबंध था। नव युग के अग्रदूत किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो वह है हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। ये दोनों पत्रिकाएं ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित की थी। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? तो वह है सरस्वती, क्योंकि यह द्विवेदी युग की है। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? तो वह है नवीन चंद्र राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद इसके संस्थापक थे। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जनक कहा जाता है किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दे रखा है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं दयानंद सरस्वती। हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो वह है आर्य समाज। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? तो वह है 1903। चूरन साहब लोग जो खाता सारे देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो वह है जानकी मंगल नाटक। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय के संबंध थे? तो वह है वल्लभ संप्रदाय। निम्नलिखित में से किसने तदीय समाज की स्थापना की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की क्या की थी? स्थापना की थी।
मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदला वृषभानु दुलारी। किसकी पंक्ति है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पंक्ति किसकी है? तो यह भी पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में लिखी? तो वह भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विषस्य विषम औषधम नाटक के रचयिता कौन है? वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? यह है मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वह है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो वह है वृत्तात्मकता। यह जो प्रवृत्ति है यह किसकी है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की नहीं है। ठीक है, बल्कि भक्ति भावना श्रृंगारिकता प्रकृति चित्रण ये भारतीय युग की विशेषता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। पंक्ति किस कवि की है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि हैं, वह कवि हैं श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग का समय है, तो यह समय है 1900 से 1918। द्विवेदी युग का नामकरण के साहित्य के नाम पर हुआ, तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वह है महाकाव्य की रचना का अभाव रहा, क्योंकि इसमें महाकाव्य लिखे गए थे, साकेत जैसा महाकाव्य लिखा गया, जबकि प्रकृति सौंदर्य का स्वतंत्र चित्रण, खड़ी बोली पूर्ण रूप में काव्य भाषा बनी, काव्य विषय में पर्याप्त विविधता, ये तीनों कथन क्या है? सत्य हैं द्विवेदी युग के संदर्भ में। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो वह है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जिसको न निज गौरव का तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्तियां किस काव्य की की हैं? यह है यशोधरा, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी जी। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे वीर रस के कवि हैं, तो वीर रस के दोनों कवि हैं, कौन है? भूषण और सूदन, ये दोनों वीर रस के कवि माने जाते हैं। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका जो कि ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो वह रचना है भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो वह है सरस्वती। अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादक थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किस काव्य ग्रंथ के आरंभ की पंक्तियां हैं? तो यह है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, जिसके रचनाकार हैं हरिऔध उपाध्याय। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से हुआ है? भारत भारती। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा जो उनकी रचना है उससे ली गई है। साकेत में प्रधान चरित्र किसका है? तो साकेत में उर्मिला जो है उसका प्रधान चरित्र है। ठीक है, उर्मिला का। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्त पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है, तो वह है रंग में भंग। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वह श्रेय दिया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता था? तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता का नाम बताइए, तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता के कवि का नाम बताइए, तो उन कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वह है प्रिय प्रवास, हरिऔध उपाध्याय द्वारा रचित। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे, तो वह है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है, तो वह रचना है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था, तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। कश्मीर सुषमा, यह कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो वह है श्रीधर पाठक। गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजाड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था, तो वह कवि हैं श्रीधर पाठक। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं, तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। उर्मिला की विरह कथा की करुण व्यंजना साकेत के किस सर्ग में भी है, तो वह 9वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है, 9वां सर्ग। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1914 में। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, तो कुल 17 सर्ग प्रिय प्रवास में है। इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, जो हरिऔध उपाध्याय द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मुख्य विषय क्या है, तो वह है कृष्ण वियोग के ब्रजवासियों की विरह वेदना। हरिऔध को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, तो वह रचना है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग में सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादक कौन था, तो वह था गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं वो सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक थे। द्विवेदी युग के किस कवि को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था, तो वह कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल था, तो वह कार्यकाल था 1903 से 1920। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। उक्त पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है श्रीधर पाठक जी की। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। स्नेही किस कवि का उपनाम है, तो एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका पूरा नाम है, यह उपनाम भी है स्नेही। पूर्ण द्विवेदी युग के किस कवि का उपनाम है, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये इनका क्या है, पूर्ण उपनाम है। हम क्या थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त की ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं उनके किस काव्य संग्रह से उद्धृत हैं, तो वह संग्रह है भारत भारती काव्य संग्रह। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उक्त पंक्तियां किसकी हैं, तो यह पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी, केदारनाथ अग्रवाल जी की। द्विवेदी युग की वह कौन सी विशेषता थी जिसके विद्रोह के फलस्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ, तो वह विशेषता थी इति वृत्तात्मकता। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो किस कवि की है, तो वह है मैथिली शरण गुप्त, उनकी ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, तो वह रचना है भारत भारती। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था, तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो वह कवि हैं श्रीधर पाठक। इति वृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है, तो वह युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है, तो वह नाम है नवजागरण सुधार काल। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है, यह है महादेवी वर्मा की परिभाषा। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी है, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा दी गई परिभाषा छायावाद के संबंध में। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। यह कथन किस व्यक्ति का है, तो वह व्यक्ति हैं, वह कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मंद दुहरे दृग द्वार। ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं, तो वह कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की हैं, जयशंकर प्रसाद, कामायनी से ली गई हैं।
छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? छायावाद की समय सीमा मानी गई है 1918 से 1936 ईस्वी। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कवि से मानना समीचीन है, मतलब सही है, तो वह है जूही की कली 1916। ठीक है, 1916। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति में से कौन सी है? वह है कामायनी। निम्नलिखित में कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? तो वह प्रकृति का सामान्य चित्रण। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो वह रचना है झरना। निराला का वास्तविक नाम क्या है? निराला का वास्तविक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनको महाप्राण नाम से भी जाना जाता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज पर मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद की ये जो पंक्तियां हैं किस रचना से उद्धृत हैं? यह है चंद्रगुप्त नाटक से। ठीक है। छायावाद नामक निम्नलिखित में से किसने दिया? यह नाम छायावाद नाम जो दिया था निम्नलिखित में से मुकुटधर पांडे ने दिया था। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं है। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका उपनाम है नवीन। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है? तो वह रचना है कामायनी। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, 2 दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत है? तो वह रचना है आंसू। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति निराला जी की है। निराला किस पत्र के संपादक थे? किस पत्रिका के? तो वह मतवाला पत्रिका जो है इसके संपादक थे। सुमनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो वह कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो वह रचना है प्रेम पथिक। कामायनी में दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो वह दर्शन है शैव दर्शन। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? तो वह है बुद्धि, है ना, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है तो सत्य की असत्य पर विजय। ठीक है, इस प्रतीक के रूप में राम की शक्ति पूजा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है? तो वह कविता है जूही की कली। राम की शक्ति पूजा का रचनाकाल है 1936। छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है? तो वह है गीतिका। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वह रचना है चिदम्बरा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी तेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी की। छायावाद का कौन सा कवि होने के साथ चित्रकार भी है? तो वह है महादेवी वर्मा। ठीक है, निम्नलिखित में महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो वह है पतझड़। नीरजा रेशमी शांति गीत ये इन्हीं की रचनाएं हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा। अच्छा, कन्नड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है अक्क महादेवी को। ठीक है, चलिए। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह उदाहरण किसका है? तो यह महादेवी वर्मा का उदाहरण है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है वह है चिंता। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? वह है आनंद। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? तो वह है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखा था। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करें छेद, पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? तो वह है सरोज स्मृति। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है? तो वह है 1913। निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग्य काव्य कहा गया है? वो है कुकुर मुक्ता। महादेवी वर्मा को उनके किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो वह रचना है यामा, 1940 उसका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित में किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वह कवि हैं दोनों, महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। छायावाद के किस कवि ने संस्मरण रेखा चित्र विधा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं? तो वह है महादेवी वर्मा। मधुशाला के रचनाकार हैं वह हैं हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? तो वह रचना है आंसू। कौन सी रचना है? आंसू।
निराला की निराला की किस कविता को महादेव वर्मा ने सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया, किंतु बाद में वह ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध हुई। ठीक है, तो वह रचना है जो ही की कली। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नयनों से चुपचाप चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो यह है सुमित्रानंदन पंत जी की। प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है, तो वह रचना है करुणालय। ठीक है, छायावाद युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो वह है बेढब बनारसी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, तो वह है भगवती चरण वर्मा। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो वह है साम्यवाद। प्रगतिवाद का समय है, क्या समय है, 1938 से 1943। निराला की किस काव्य कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है, तो वह है अणिमा, कुकुरमुक्ता और नए पत्ते। ये तीनों रचनाएं इसमें प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में कौन प्रगतिवाद का कवि नहीं है, तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी, जबकि रामविलास शर्मा, दिनकर, नागार्जुन ये प्रगतिवाद के ही कवि हैं। निम्नलिखित में सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है, वह है युगवाणी। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। उक्त पंक्ति किसकी है, वह है सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, स्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हट्टी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो यह दिनकर की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, वह था वैद्यनाथ मिश्र। सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार हैं, कौन है, नागार्जुन। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे प्रेमचंद। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है, या किसकी काव्य कृति है, केदारनाथ अग्रवाल जी की। सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, युक्त पंक्ति किसकी है, तो ये दिनकर जी की पंक्ति है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है, अज्ञेय जी। प्रयोगवाद का आरंभ किस तार सप्तक से माना गया है, तो वह है प्रथम तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना गया है 1943 से। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, वह हुआ था 1943 से। तार सप्तक क्या है, तार सप्तक है कवियों का कविता संग्रह। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह किसका कथन है, ये अज्ञेय जी का ही कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1951 में। अज्ञेय का मूल नाम क्या है, अज्ञेय का मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं, तो वो पहले तार सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है, तो वह वैयक्तिकता की गहरी भावना। ठीक है, प्रयोगवादी कविता को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है, तो वह अज्ञेय जी ने कहा था। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वह अज्ञेय जी ही थे। नई कविता सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है, तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। एक और कथन कहा जाता है इसी से संबंधित, इसी से मिलता जुलता कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो वो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नई कविता के संपादक हैं, कौन है, तो ए और सी, मतलब जगदीश चंद्र गुप्त और अज्ञेय जी नई कविता के क्या है, संपादक हैं। हालांकि जगदीश गुप्त की जो नई कविता जो पत्रिका आती है, यहीं से नई कविता का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभकर्ता इसके जगदीश गुप्त ही माने जाते हैं। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है, तो वह है नई कविता पत्रिका को। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है, तो यह अज्ञेय जी की कविता है। प्रभु पर तो केवल पथ हो चलना तो हमको ही होगा पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है, धर्मवीर भारती। अज्ञेय की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वह रचना है कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है कविता किसकी है, तो यह अज्ञेय जी की कविता है। नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। कथन किस समीक्षक का है, तो वह है नामवर सिंह जी का। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था, गजानन माधव मुक्तिबोध। अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित है, तो वह है मुक्तिबोध। सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है, तो वह अज्ञेय जी की कविता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है, तो वह कविता है अंधेरे में। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है, तो यह रघुवीर भारती जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। कविता किसकी है, मुक्तिबोध की। रघुवीर साय किस तार सप्तक के कवि हैं, तो रघुवीर साय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं। कथन किसका है? तो ये कथन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1960। ठीक है। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वह रचना है उर्वशी। अपने संपूर्ण रचना क्रम के लिए साहित्यकार को भारत भारतीय सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? साहित्य अकादमी, द्विवागीश पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सम्मान सरस्वती पर सम्मान पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि साहित्य अकादमी, द्विवागीश और सरस्वती सम्मान को प्राप्त हुआ था। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह सपना अभी पर उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा सम्मान दिया गया था? तो व्यास सम्मान दिया गया था। किस पर? सपना अभी काव्य संग्रह पर। नई कविता के प्रणेताओं में जगदीश गुप्त को वर्ष 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया? तो वह भारत भारती सम्मान था। नई कविता क्या है? तो नई कविता ये क्या है? आंदोलन है। तो साथियों, ये थे आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के लगभग 552 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो दिया होगा सही बिल्कुल। और क्योंकि प्रश्नों का स्तर जो है वो बहुत ही सामान्य था, यदि किसी भी की भी सामान्य तैयारी है तो वो व्यक्ति भी इन प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत ही आसानी से दे सकता है। ठीक है। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना रिवीजन किया होगा और कहीं ना कहीं आपकी मदद इस वीडियो ने की होगी। बहुत अधिक समय हो गया है और आपके मन में हो सकता है प्रश्न भी हो कि मैं विकल्प नहीं पढ़ रहा था, बहुत जल्दी पढ़ रहा था, तो उसके पीछे कारण है और उसको समझने की प्लीज कोशिश कीजिएगा। ठीक है। मैं इसके बाद जो है गद्य साहित्य पर, मतलब जो कि गद्य विधाएं हैं, उस पर भी ऐसी सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, निबंध, ये सारी चीजें होंगी। उन पर भी प्रश्न लाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसी वीडियो, और मुझे बताइए कि आपने इन 552 प्रश्नों में कितने सही किए और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। और अपना फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है यार, कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी जबरदस्त वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।